अप्रैल 1965 को पैदा होने वाले मोहम्मद रजा हारून का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। आपने कैनेडियन यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंसेज की डिग्री हासिल की और आजकल बतौर आईटी मिनिस्टर सिंध अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बतौर आईटी मिनिस्टर सिंध आपने सिंध की आवाम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शऊर फराहम करने का अहद किया और बेशतर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करवाया, जिनमें बहुत से अहम देही इलाकों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग शामिल है। आइए जानते हैं रजा हारून से कि वो सिंध में आईटी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस और हमारे साथ जो आज की गेस्ट पर्सनालिटी हैं वो हैं रजा हारून। उनका पैकेज आपने अभी मुलायजा किया। प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं आईटी के, जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, सिंध के। रजा हारून साहब का ताल्लुक MQM से है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और इनके लंदन में ये काफ़ी अरसा रहे, तकरीबन 14 साल के करीब, और उसके अलावा ये MQM से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं। आइए इनसे वन ऑन वन करते हैं और पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। रजा भाई अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले तो क्या हाल चाल है? इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। आप कराची से स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत खुशी हुई। आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं जो सियासतदान जिसे कहते हैं, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो? नहीं जी, बिल्कुल मिडिल क्लास वर्किंग क्लास फैमिली है। ठीक है। और हर महीने ये होता है कि तनख्वाह आएगी तो गुजारा कैसे होगा, ज़्यादा जोर उसी पे होता है। मेरा भी उसी पे। मैं भी अपने आप को सियासतदान तो आज भी नहीं कहता, वर्कर हूँ। आपने पार्टी कब ज्वाइन की, कैसे ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन? 87 में मैंने MQM ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने की वजह बड़ी सिंपल थी कि 80s के अंदर जो इस्तेहसाल हो रहा था स्टूडेंट्स का, कराची में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही थी मुख्तलिफ हवालों से, उन्हीं में से एक विक्टिम मैं भी था। और उस दौर में मैंने ये महसूस किया कि हकूक़ की आवाज़ उठाने वाला एक ही शख्स है और वो हमारी बात कर रहा है। तो लिहाजा अब वक्त ये है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में जाऊं और उस शख्स को सपोर्ट करूं, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को। वो खुद उस वक्त बहुत यंग थे जब 87 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो उनकी उम्र भी बहुत कम थी। आप तब 22 साल के थे जब मैं 22 साल का था, लेकिन मैं पैदा 4 अक्टूबर को हूँ, 10 अप्रैल को नहीं। वो अमेरिकन स्टाइल में कहीं डेट लिखी होगी तो 10 अप्रैल हो गई होगी। ठीक है। तो मैं खुद भी यंग था और मुतासिर होकर, उनके फिलॉसफी से मुतासिर होकर, और ये समझ के ये साहब जो ये शख्स जो बात कर रहे हैं ये वाकई सही बात कर रहे हैं। इसलिए हाउ डू यू डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स बीइंग इन द मिनिस्ट्री, आईटी के अंदर खास तौर पे जो इतना इंपॉर्टेंट शोबा है, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच चुकी है। आप क्या समझते हैं कि हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड करता है? खास तौर पे आपकी मिनिस्ट्री क्या क्या कुछ करी है? हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पता भी चले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराची में जो है लॉन्च भी हो चुके हैं और आप फ्यूचर भी जो है डिसाइड करें। आप क्या समझते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, पाकिस्तान, अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आईटी के हवाले से, पाकिस्तान 11 प्लेसेस ऊपर गया है। अच्छा, यानी 98 पे था, 87 पे आ गया है, तो 11 प्लेसेस ऊपर गया। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में, हाँ, वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान की प्लेस ऊपर हुई है, यानी कि हमारे यहाँ कुछ बेहतरी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बेहतरी में 2 पॉइंट्स हैं वो बड़े डिप्रेसिंग हैं, और डिप्रेसिंग इस हवाले से हैं कि उसको हमें एज अ पॉजिटिव लेके उस पर काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वही रिपोर्ट ये बताती है कि जहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जहाँ टेलीकॉम इंडस्ट्री ने आईटी के अंदर बहुत काम किया है, वहीं गवर्नमेंट अडॉप्शन ऑफ आईटी जो है वो नीचे चली गई। सही। यानी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हो जाना चाहिए था। आज के दौर में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का इस्तेमाल, गवर्नेंस का इस्तेमाल, पॉलिसिंग का इस्तेमाल, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल्स में आप जाएं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, इन तमाम। और फिर गवर्नमेंट के अफसरान के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए कि हम आईटी के सिस्टम्स को यूज करके ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, एफिशिएंसी ये लेकर आ सकते हैं। रजा भाई ये बताएं कि आपको अल्ताफ भाई ने आई थिंक असाइनमेंट, यू आर वन ऑफ द की प्लेयर्स जिन्होंने पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद में MQM को एस्टैब्लिश करना है, इसको आगे लेके जाना है। एक मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में भी ये कोशिश की गई थी, बड़ा फैनफेयर हुआ था, मीटिंग्स हुई थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2006 की बात है, और कहा गया था, अल्ताफ भाई ने भी कहा कि अब हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और ये एक नेशनल पार्टी है, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, वो फिजल आउट हो गया बिल्कुल, हालांकि उस पर काफ़ी फैन फेयर उसका क्रिएट हुआ था। अब एक मरतबा फिर आप ये शुरू कर रहे हैं,
پہلے والے کی فیلئر کی کیا وجوہات تھیں اور اب جو آپ کر رہے ہیں اس میں ایسی کیا نئی چیز ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں فرق بیسک جو آئیڈیالوجی ہے ایم کیو ایم کی اور الطاف بھائی کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوکے. تمام برائیوں کی جڑ جو ہے ہماری آئیڈیالوجی کے اندر فلسفی میں وہ ہے پاکستان کا فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم, جس پہ الطاف بھائی نے یہ بھی کہا تھا, وہ دھمکی بھی دی تھی, او جاگیردارہ, مجھے یاد ہے وہ اسپیچ ان کی. اس کو بھی پتہ نہیں کس طرح لے لیا گیا, لیکن وہ دھمکی نہیں تھی, وہ بڑا ایک اور لائٹر ٹون میں میسج تھا. نہیں وہ پلان تھا یا وہ انہوں نے ویسے ایکسٹمپور؟ الطاف بھائی ساری تقریر ایکسٹمپور کرتے ہیں, وہ بڑا ہٹ ہوا تھا. کبھی ان کی ریٹن اسپیچ نہیں ہوتی, ایکسٹمپور ڈیلیور کرتے ہیں, اسی لیے لوگوں کے دل کو لگتی ہے. تو بیسکلی جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے وہ اس سسٹم کے خلاف ہے. پنجاب کو آپ آفر اسپیسیفکلی کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب کو ہم آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ سسٹم اور یہ سکسیس سٹوریز جو ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کے لوگوں کو ہم یہ چوائس دے رہے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو چینج یور فیوچر, یو وانٹ ٹو چینج یور ڈیسٹینی, اور یو وانٹ ٹو, مطلب یہ آپ کی چوائس ہے نا, ہماری تو آفر ہے, آپ کی چوائس ہے. میں کہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے اس کو گریب کر لیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے, آئی ٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی ہمارے کریکولم کے اندر, ایکیڈیمکس کے اندر اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ, آبویسلی اسٹوڈنٹس ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, مستقبل ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ پریکٹیکلی ان کو اس طریقے سے ویل اکوپڈ کیا جا رہا ہے, اتنی نالج پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ ملک کے لیے جتنے بھی منصوبوں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا باقی صوبے بھی کریں آئی ٹی کے حوالے سے, وہ کچھ نہ کچھ کارنامے سر انجام دے سکیں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہم اس لیول پہ کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے سچ بولوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے, بہت کچھ کرنا چاہیے. لیٹ الون کریکولم, میں تو کہہ رہا ہوں کریکولم اسکولوں کا پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن کا, گورنمنٹ اسکول جس کو کہ گندے لفظوں میں پیلے اسکول کہہ کے چھیڑا جاتا ہے, یا ہم لوگ تو چھیڑتے ہیں سرکاری اسکول کے, کون میرا اور میں اور اگر افورڈ کر سکیں تو ہم بچوں کیوں بھیجیں گے گورنمنٹ اسکول؟ نہیں بھیجتے نا, ہم تو انگلش اسکولوں میں بھیجتے ہیں جس کے بعد انگلش اسکول لکھا ہوا ہو, اندر بے شک تعلیم کچھ بھی دے رہا ہو, ہم اس میں خوش ہیں کہ اس نے انگلش اسکول لکھ دیا. تو ہمیں تو سسٹم چینج کرنا ہے پورا, ایجوکیشن سسٹم. جب تک کہ آپ 21st سینچری کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے, اور 21st سینچری میں there is nothing without IT, چائے کے علاوہ باقی ہر چیز بنا رہی ہے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ سے بات کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ, اسٹے آن لائن. تھینک یو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر بریک. جاگو